Hey guys, this is Dipanjan. Once again, welcome you to your YouTube channel that is Future of Posterity. In my previous video, I have taught you about plant tissue. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। आज मैं एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। एनिमल टिश्यू क्या है, इट्स स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, फंक्शन, सब के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एनिमल टिश्यू 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कनेक्शन का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मतलब जितना हार्ड वर्क है हम लोग का वो सब मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। नर्वस टिश्यू मतलब जो बाहर का कुछ स्टिमुली पे ये रिस्पॉन्स करता है। नर्वस टिश्यू के थ्रू ये रिस्पॉन्स जो होता है वो ब्रेन पे पहुंचता है। तो ये चारों कैटेगरी है। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, it is the outermost thin protective container sheet of cells. It also lines the various body cavities and external organs including blood vessels. External organ नहीं होगा, इंटरनल ऑर्गन होगा। हम लोग का बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन करता है? वो एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही होता है। तो इसका शेप कैसे होगा? पहले तो बात करते हैं और कहाँ पे मिलता है। ये स्किन में मिलता है, आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन में मिलेगा। लाइनिंग सरफेस ऑफ माउथ में हो सकता है, नोज, लंग्स, स्टमक, ये सब जगह में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। इसका शेप के बारे में अगर बात करें तो दिस काइंड ऑफ सेल्स में बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। फ्लैट हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का हो सकता है या फिर कॉलम में भी रह सकता है। तो दिस टाइप ऑफ सेल्स फिट टाइटली टुगेदर, लिविंग नो स्पेस। ये कोई स्पेस नहीं छोड़ता है, एकदम कॉम्पैक्ट रहता है। इट्स फंक्शन के बारे में अगर बोले तो इट फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये खाली प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ही इसका काम है। अभी इसका 5 कैटेगरीज है। एपिथेलियल टिश्यू 5 टाइप का हो सकता है: सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ये जो चार्ट है, मैं पहले भी प्लांट टिश्यू का जब पढ़ा रहा था तब भी उसका भी जो वीडियो था वहाँ पे मैं प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो है वो ऐसे ही चार्ट में दे दिया था। वो अगर आप लोग लर्न कर लिए हैं तो उसका जो महत्व है ये आप समझ गए होंगे। तो एनिमल टिश्यू भी वैसे करके ही मैं एक चार्ट में दे दिया हूँ। इसको भी जितना जल्दी हो सके लर्न कर लीजिए तो आप लोगों को समझने में बहुत ईजियर हो जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है: सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। पहला जो 2 है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, वो खाली सेल लेयर के ऊपर बेस करके इसका कैटेगरी किया गया है। और लास्ट का जो 3 है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ये सेल शेप के ऊपर बेस करके किया गया है। अगर देखें तो ये ऐसा है। तो अभी अगर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो ये डायग्राम देखने से आपको पता चलेगा कि सिंपल हो कि स्ट्रेटिफाइड हो। ऊपर का जो डायग्राम है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है और नीचे का जो डायग्राम है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है। स्ट्रेटिफाइड मतलब है लेयर में रहेगा। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हो, इस दोनों का ही 2 पार्ट रहता है। एक होता है ऊपर का पोर्शन जो है वो एपिकल सरफेस बोला जाएगा और नीचे का जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन, उसको बेसल सरफेस बोला जाएगा। Students, note one thing that the basal cells always regenerates and the apical cells cascade or elude. They are replaced by basal cells. Basal cell जो है वही
ऊपर का जो एपिकल सरफेस है उसको रिप्लेस करता है, ठीक है ना। और स्ट्रेटिफाइड जो है वो क्या होगा, इट इज फाइंड इन द स्किन एंड कॉर्निया एंड इट इज सेवरल लेयर्ड सेल्स। तो पहले का दो एपिथेलियल टिश्यू का पहले का दो जो कैटेगरी था वो यहाँ पे हो गया है। अभी बेस्ड ऑन सेल शेप, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वामस मतलब ये एक लाइन में रहेगा, ये सेल्स। क्यूबॉइडल अगर होगा तो ये क्यूबॉइड शेप का होगा, और कॉलमनर होगा तो ये देखने से पता चलेगा कॉलम में रहेगा। ये कैटेगरी देखने से आपको पता चल जाएगा। तो स्क्वामस के बारे में बात करते हैं कि स्क्वामा मतलब क्या है। लैटिन में स्क्वामा मतलब ही है कि स्केल ऑफ फिश। यस, इट इज लाइक स्केल, इट लुक्स लाइक स्केल। फाउंड कहाँ पे मिलता है? लाइनिंग द माउथ एंड नेजल कैविटीज। इट प्रोटेक्ट्स द, किसको प्रोटेक्ट करता है? ये अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। मैकेनिकल कोई भी इंजुरी से प्रोटेक्शन देगा। इसके सिवा भी जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स, ड्राई अप हो जाने से ये प्रोटेक्शन देता है। इट इज क्या होता है, ये रेगुलर शेप में नहीं रहता है, ये इरेगुलर शेप में रहेगा। अभी नेक्स्ट जो है वो क्यूबॉइडल, मतलब क्यूबॉइड शेप का होगा, क्यूबॉइड जैसे दिखता होगा। फाउंड इन कहाँ पे मिलेगा? ये किडनी पे मिल सकता है, सैलिवरी ग्लैंड्स में मिल सकता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आता है कॉलमनर। कॉलमनर क्या है? ये कॉलम शेप में रहेगा, जिसका लिए इसका नाम आया है कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। इट इज जनरली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हम लोग का स्टमक का जो इनर लाइनिंग है और इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है उसमें ये कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो मिलता है। तो अगर इसमें देखें तो एपिथेलियल टिश्यू का पहला वाला जो टिश्यू है उसका जो 5 कैटेगरी है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस होगा वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मेरा पहला सवाल है कि व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। ये बोलने से आपको क्या आंसर सामने आता है आप लोगों का? ये टिश्यू क्या करता है? दिस टिश्यू बाइंड्स वन टिश्यू विथ अनदर एंड ऑल्सो कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स, कीपिंग द ऑर्गन्स इन प्रॉपर प्लेस। समझे? ये टिश्यू का काम क्या है? ये एक टिश्यू के साथ दूसरा टिश्यू को बाइंड करके रखता है और प्रॉपर प्लेस में, ऑर्गन्स को प्रॉपर प्लेस में रखना ही इस टिश्यू का मेन काम है। इसका 3 कैरेक्टर हो सकता है, फाइब्रस इन नेचर हो सकता है, सेलुलर एलिमेंट्स और फ्यूअर इन नंबर हो सकता है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो बहुत घना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है सेल का अंदर जो सब्सटेंस है वो बहुत घना, साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं आप लोग मैट्रिक्स को, वो बहुत घना होता है। These are the characters of connective tissue। तो अभी आते हैं इसका कैटेगरी पे, जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है इट वर्क्स फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स एंड इंसुलेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है पैकिंग करना और एक ऑर्गन के साथ दूसरा ऑर्गन को बाइंड करके रखना। मतलब कनेक्टिव टिश्यू का जो काम है वही इसका फर्स्ट कैटेगरी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का भी काम है। नेक्स्ट पे आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड्स, क्या करता है? ये प्रोवाइड्स सपोर्ट, नाम से ही पता चलता है ये सपोर्ट देता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? दिस कैटेगरी कंटेन्स ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो अभी ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अभी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में अगर बात करें तो इसका भी फिर 3 सब कैटेगरी है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यू मतलब है पैकिंग। एडिपोस टिश्यू मतलब काम क्या है उसका? इंसुलेटर का काम करना। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्शन करना, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एरियोलर टिश्यू पहला जो पार्ट है उसके बारे में बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट वाइडली स्प्रेड। सबसे ज़्यादा ये स्प्रेडेड है
ऑकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस दैट इज स्किन। एकदम स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस है यहाँ पे एरियलर टिश्यू रहता है। इट गिव्स द स्किन इलास्टिसिटी। क्या देता है ये? हम लोग का कोई भी स्ट्रेनियस पुलिंग से हम लोग का स्किन को बचने के लिए ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैटेगरी जो एडिपोस टिश्यू है या फिर फैट टिश्यू जिसको बोला जाता है, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो दिस टाइप ऑफ टिश्यूज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग फैट। ये फैट को स्टोर करके रखता है। दिस टिश्यू फॉर्म्स क्या करता है? पैडिंग देता है अंडर द स्किन। एक स्किन का अंदर पैडिंग का काम करता है जो इंसुलेटर का काम करेगा। कहाँ पे ये रहता है? ये किडनीज में रह सकता है, आईबॉल्स में रह सकता है। तो पैडिंग जो है वो एक्चुअली क्या है? लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, पैडिंग अंडर द स्किन एक्ट्स एज एन इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग बॉडी हीट, ठीक है ना। हम लोग का बॉडी हीट को इसीलिए हम लोग कोई भी अगर हीट समर का सीजन में हम लोग को गर्मी उतना ज़्यादा नहीं लगता है और ठंडा का सीजन में भी हम लोग को ठंडा उतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ये टिश्यू प्रेजेंट है, इसीलिए ये इंसुलेटर का काम करता है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। It is made up of elongated cells called fibers. Areolar tissue bundle these fibrous tissues together and make it strong. ये areolar tissue क्या करता है? ये fibrous tissues को एक साथ में bind कर देता है और इसको बहुत strong बना देता है। It forms tendons which attach, क्या करता है? ये tendons बनाता है। tendons और क्या बनाएगा? टेंडेंस बनाता है जो कि बोन टू मसल को कनेक्ट करके रखता है, और लिगामेंट्स भी बनाता है जो कि बोन टू बोन को कनेक्ट करके रखता है और होल्ड बोथ बोन्स एंड मसल्स इन द प्रॉपर पोजीशन। ये बोन्स और मसल्स को प्रॉपर पोजीशन में रखता है। तो ये तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अभी सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है ना। ये कार्टिलेज और बोन में डिवाइडेड है। कार्टिलेज क्या है और बोन क्या होता है? कार्टिलेज इज अ नॉन पोरस टिश्यू। इट हैज थिकन्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इसमें एक थिक इंटरसेलुलर सब्सटेंस रहता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स के बारे में आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं। ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है, मैट्रिक्स भी वैसे ही रहता है। इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल और नर्व्स इसमें नहीं रहेगा। दिस टिश्यू इज वेरी डेंस इन नेचर बट लेसर देन बोन्स। बोन्स जितना उतना डेंस नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है। इट फिल्स द गैप्स बिटवीन द बोन्स एंड सर्व्स एज ए कुशन टू एब्जॉर्ब जर्क्स ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट। बॉडी जब मूवमेंट करता है तब कोई भी जर्क हो तो उसमें बॉडी को या फिर बोन को सपोर्ट देता है ये कुशन के तौर पे। कार्टिलेजेस आर फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज। हम लोग को नाक का जो टिप है उसमें ये मिलता है, एक्सटर्नल ईयर्स में मिलता है, ये ट्रैकिया में मिल सकता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में मिल सकता है, बिटवीन वर्टिब्रे एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये सब में क्या रहता है? कार्टिलेजेस रहता है। अभी अगर बोन के बारे में बात करें तो इट इज़ अ हार्ड पोरस टिश्यू। ये हार्ड होगा और लेकिन पोरस है। ये कार्टिलेज जैसे नॉन पोरस था, ये पोरस है। इट हैज़ ए गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भरपूर मात्रा में रहता है। बोन्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी। क्यों? यह हम लोग का शरीर में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? एज दे क्रिएट द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कॉल्ड स्केलेटन। हम लोग का बॉडी का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको स्केलेटन बोला जाता है। वही क्रिएट करता है कौन? बोन्स। द स्केलेटन गिव्स डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी। हम लोग का बॉडी को डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करता है? स्केलेटन। इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू स्पेसिफिक ऑर्गेन्स। हम लोग का इंटरनल जो ऑर्गेन्स है उसको भी एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है कौन? स्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन देता है? वर्टिब्रा देता है। हम लोग का बैकबोन जो है वो
द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन जो रहता है उसको प्रोटेक्शन देता है कौन? स्कल, हम लोग का हेड में ये रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट एंड अ रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इसमें ऑस्टियोब्लास्ट भी रहता है, ब्लास्ट भी रहता है, और एक रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है, जिसको हम लोग कैल्शियम और फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का एनिमल टिश्यू का 2 पार्ट, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का जो 2 पार्ट है, ब्लड और लिम्फ, उसके बारे में, प्लस मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमेंट्स आपको देना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ये मुझे वीडियो को और अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।